बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका आशिक इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे और आपकी खिदमत को दीन किया कबूल फरमाए। जी हजरत जी मेरा सवाल ये है कि एक तरफ अल्लाह ताला पर कामिल यकीन हो और दूसरी तरफ फरमाया कि असबाब भी इख्तियार करो, फिर अल्लाह ताला पर यकीन भी रखो। तो हजरत जी जाहिर है कि इंसान कमजोर भी है, अगर वो असबाब की तरफ निगाह रखेगा तो इंसान का यकीन भी असबाब की तरफ जाएगा। तो एक आम मुसलमान कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में असबाब पर अल्लाह पर यकीन पर किस तरह बैलेंस करे, थोड़ी वजाहत फरमा दें हजरत जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशा इमरान खान मुनीरी जो है मैसूर इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को और नेक जज्बात को हमारे हक़ में कबूल फरमाए और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जान ईमान की सलामती के साथ आपको दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि एक आम आदमी जो है वो अल्लाह पे यकीन कामिल रखे और फिर असबाब को भी इख्तियार करे। तो अब किस तरीके से वो बैलेंस करे कि असबाब से निगाह हटे और फिर अल्लाह तबारक व तआला का यकीन भी उसका कामिल रहे। असल में इसका मतलब ये है क्योंकि बंदा जो है, बेशक आपने सही कहा कि बंदा कमज़ोर है, असबाब को जब इख्तियार करता है तो नतीजा जब ज़ाहिर होता है तो वो ये समझता है कि असबाब की वजह से हुआ है और अल्लाह पर जो कामिल यकीन है उस यकीन से निगाह हटती है। और अगर कामिल यकीन अल्लाह पर रखता है तो असबाब से निगाह हटती है, तो नतीजा ये कि असबाब इख्तियार करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो असल बात तो ये है कि असबाब को इख्तियार जो करने का हुक्म दिया, ये बंदे की बशरी कमज़ोरी की वजह से हुक्म दिया गया है। क्योंकि बंदा बशर जो है कमज़ोर है, अगर असबाब को इख्तियार ना करे तो ये ज़्यादा तशवीश के अंदर मुब्तला हो जाता है, ज़्यादा जो है बेचैनी के अंदर मुब्तला हो जाता है कि होगा कैसे। लिहाजा इसकी कल्बी तसल्ली तमानियत के लिए असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया, वरना हुक्म होता वही है जो अल्लाह तबारक व तआला करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दे दिया इनक़ियाद के दर्जे में, बस हमें असबाब इख्तियार करना है बस, बाकी असबाब से होता कुछ नहीं, होता अल्लाह तबारक व तआला के अमर से ही। अब इसकी मिसाल यूँ समझें, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रोता है। अब रोने की वजह से जो है वो माँ उसको देखती है, उसको मुतवज्जी होती है, सीने से लगाती है, उसको दूध पिलाती है। अब वो दूध पीता है, उसकी भूख मिट जाती है। अब देखो ये जो बच्चा रो रहा था तो रोने से उसका पेट नहीं भरा, पेट भरा दूध पिलाने से, लेकिन दूध पिलाना कब हुआ, जब वो रोया। तो रोना सबब बन गया दूध पिलाने का। अगर वो ना रोता तो माँ ये सोचती कि चलो बच्चा पेट भरा हुआ आराम से पड़ा है, मैं दो चार और काम कर लूँ, वो उधर मुतवज्जी ना होती। लेकिन जब वो रोया है तो माँ मुतवज्जी हुई, अब उसको दूध पिलाया। तो भूख रोने से नहीं मिटी, भूख जो मिटी है उसके दूध, माँ के दूध पिलाने से। बिल्कुल इसी तरीके से असबाब का दर्जा यूँ समझे जैसे बच्चे का रोना है कि बंदा इस सबब इख्तियार करता है। अब जो कस्बे मुआश के लिए दुकान खोलता है, ज़राअत के लिए खेती बाड़ी करता है, मुलाजमत के लिए वक़्त पे पहुँचता है, असबाब इख्तियार करता है। अब असबाब इख्तियार करके अब रिज़्क़ उसको अता करना ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना काम है। तो सबब इख्तियार इंसान करता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे बच्चे का रोना है, उससे कुछ होने वाला नहीं, होगा कैसे, अल्लाह के अमर से। लेकिन सबब इख्तियार करने से अल्लाह का अमर मुतवज्जी होता है और मुतवज्जी होकर आपके काम को पूरा कर देता है। बस ये है। तो सबब इसलिए इख्तियार किया जाता है कि इंसान बशरी तौर पर कमज़ोर है, तो उस बशरी कमज़ोरी की वजह से सबब इख्तियार करने से उसके दिल को ढारस हो जाती है, उसके दिल को इत्मीनान हो जाता है क्या मैंने ये किया, लेकिन असल में करता अल्लाह ही है। ये तो खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि जब तूने जो वो कंकरियाँ फेंकी थी, तूने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। हालांकि बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी उठाकर मुशरिकीन मक्का की तरफ फेंकी थी, हैं, लेकिन अल्लाह ने नफ़ी कर दी, आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। क्या मतलब? मतलब है आपने तो वो सबब इख्तियार करके बस फेंकी है। अब उनका सबकी आंखों में मिट्टी का पड़ जाना ये या आंखों में पहुंचा देना ये आपका काम नहीं था। आपसे तो बस इतना ही हुआ कि उठा के आपने फेंक दी, लेकिन सबकी आंखों के अंदर मिट्टी पहुंचा के उनको अंधा कर देना और आपको उनके सामने से गुजर जाना और उनको पता ना लगना, ये सारे मेरे काम है। लेकिन ये मैंने की क्यों कि आपने इतना सबब इख्तियार करके मिट्टी फेंकी, को बच्चे के रोने की तरह आपने सबब मेरे सामने रखा,
تو میرا جو ہے وہ رحم اور امر متوجہ ہوا اور جو کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. تو یہ ہوتا ہے. تب یہی تصور باندھنا ہے کہ اصل میں ہوتا اللہ کے فضل سے ہی، بس ہمارا عمل جو ہے یہ ایک سبب بنتا ہے، ہم سبب اختیار کرتے ہیں، باقی اللہ اپنے فضل سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے، عام آدمی بھی جب سبب اختیار کرے تو کسی درجے میں اگر سبب کی طرف متوجہ ہوتا بھی ہے، اس درجے میں کہ یار سبب یہ بنا ہے، تو کوئی اس میں اس کے ایمان میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کے توکل کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ ایمان ضرور رکھے کہ جو فضل ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت سے یہ امر مکمل ہوا ہے، ورنہ نفس میرے اسباب کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. بھائی یہ یقین رکھے تو کافی ہے. جزاک اللہ خیر.